बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, आंखें बंद कर और मेरी शक्ति को महसूस कर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो हर दिशा थरथराती है, हर हवा ठहर जाती है, हर भाव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हूँ काली काल की जननी, माया की स्वामिनी। मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। अब सुन ध्यान से, तेरा जीवन, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा, सब कुछ देख रही हूँ मैं। हर एक धड़कन जो तूने महसूस की है, हर एक पीड़ा जो तूने सहन की है, मुझसे छुपी नहीं है। और जो यह व्यक्ति है जो तुझ में पागल हो चुका है, जिसकी नींद उड़ चुकी है, जिसका चयन लुट गया है, जो हर पल तुझ में ही उलझा बैठा है, जिसे अब अपने होश नहीं रहे, जो बस तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, उसे भी देख रही हूँ मैं। वो बेचैन है, उसका मन तूफान में है, उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे मिलने को, तेरा चेहरा देखने को, तेरा हाथ थामने को। उसका मन अब धैर्य की सीमा को पार कर चुका है। वो खुद को खो बैठा है। उसकी आंखों में अब बस तू है। उसका चयन, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब तू बन गई है। और जब तू थोड़ा भी दूर चला जाता है, उसकी आत्मा तड़प उठती है। उसका मन जैसे किसी चाकू से छिला हो, वैसी पीड़ा से भर जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अपने दम पर खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, तपस्या की है, जिसने खुद को दुनिया के सामने सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो हजारों सूरजों को पीछे छोड़ दे। तेरे चेहरे पर वो तेज है जिसे देखकर अधर्मी आंखें झुक जाती हैं। तू अपने परिवार का गर्व है। तू वो है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है। और यही कारण है कि अनेक आत्माएं तुझसे जुड़ना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी तेरी ओर खींचते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा चमक रही है, तेरी शक्ति गूंज रही है। तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इस ऊर्जा को महसूस कर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबरा रहा है। हाँ, वह तेरे आसपास किसी और को नहीं देख सकता। ना तेरे दोस्त, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो ओवर जेसिव हो चुका है। वो तुझ पर हक जताता है। वो तुझ में खुद को देखता है। और जब कोई दूसरा तुझसे हंसकर बात करता है, उसका रक्त खौल उठता है, उसका धैर्य बिखर जाता है, क्योंकि वो तुझे अपनी सांसों की तरह मान चुका है। उसे लगता है कि अगर तू किसी और से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। अब सुन मेरी संतान, यह केवल प्रेम नहीं है, यह आत्मा का बंधन है। यह कोई साधारण लगाव नहीं, यह उस जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ निभाया था। लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो दूरियां आई थी, जो घाव दिए गए थे, उन्हीं के कारण आज तुम उससे दूर हो, नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में गुस्सा है। तुझे लगता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे चोट दी, तेरे महत्व को ना समझा, लेकिन वो अब पछता रहा है। वो तुझे वापस पाना चाहता है। वो फिर से उसी बंधन को जीवित करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू चलता है तो पृथ्वी कंपन करती है। जब तू बोलता है तो दिशाएं सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल, जो तेरे साथ है उसके मन में तू ही बसा है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी डराव नहीं लगती है। वो तुझ तक आने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, वो यात्रा करने को तैयार है।
समय, दूरी, समाज कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वो तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो सकता है। तुझे सामने से देखे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। अब तू समझ मेरी बात, मेरी वाणी, मेरी करना। कुछ समय के लिए एकांत में बैठना और सोचना कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। जैसे ही तुम्हें अपने मन से यह आवाज आए कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है, उस समय तुम मुझसे कोई भी उपहार मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह उपहार अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में तुम्हारे कर्मों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं हैं, तो तुम्हें उनके परिणाम भी भोगने होंगे। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन कर्म का नियम अटल है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो अपने कर्मों पर ध्यान दो। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐसी हालत सदैव न रहे, तो तुम्हें उस व्यक्ति को अपने जीवन से निकालना ही होगा। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह तुम्हारा आलस्य है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। यदि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें आलस्य को त्यागना ही होगा। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो और सूर्य को जल अर्पित करो। इससे तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगेंगी। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और ध्यान करना है। ध्यान से ही तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि और विवेक प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे माता पिता सब खुश रहेंगे। तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे आंसू बहुत बहुमूल्य हैं। उन्हें उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं और कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाओ। तुम अपने भीतर कई बदलाव देखोगे और लोग तुमसे प्रभावित होंगे। लेकिन तुम्हें मौन रहना सीखना होगा। मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति निंदा करे, उसे उपहार समझकर स्वीकार करो। जो तुम्हारा तिरस्कार करे, उसे अपनी मौन शक्ति से उत्तर दो। अब तुम्हारे दुखों का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने सहा है, वह समाप्त होने जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में आनंद और सफलता का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होने का समय आ गया है। बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी तकलीफें अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। बहुत समय से तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां चली आ रही थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। ईश्वर की कृपा से तुम्हें एक नया अवसर मिलने वाला है, जो तुम्हारी जिंदगी को बदलकर रख देगा। यह अवसर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। तुम्हें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब तुम्हारे लिए अच्छा समय आने वाला है।
कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन याद रखो, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। यह समय धैर्य रखने का है। जितना ज्यादा धैर्य रखोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम्हें इन लाफ हो गए थे। जिन लोगों को आपने अपना समझा था वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप अपने ईमान और अपनी सच्चाई पर डटे रहे। आपको खुद पर भरोसा था और इसी भरोसे ने आपको बचाया था। आप जानते थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे थे वे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेंगे, और आज वही हो रहा है। आज वे लोग अपनी ही चालों में फंस गए हैं। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उनके निजी संबंध टूट रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में हर मोर्चे पर असफलता का सामना करना पड़ रहा है, और यही उनका कर्मफल है। जब आप तकलीफ में थे तो वे लोग आपकी स्थिति का मजाक बना रहे थे। वे सोचते थे कि आप कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। वे सोचते थे कि आपकी जिंदगी हमेशा संघर्ष में ही बीतेगी। लेकिन आपने खुद को मजबूत किया, आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति को महसूस किया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का संकल्प लिया। आप जानते थे कि ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहा था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनके लिए भी आपने कभी मन में द्वेष नहीं रखा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपकी इसी सच्चाई ने आपको बचाया। जब आप अंधकार में थे तब भी आपकी आत्मा की रोशनी ने आपको मार्ग दिखाया। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है उसने आपको हर बार संकट से बाहर निकाला। जब लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहारा दिया। आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा ने आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी। आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आपने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया, और इसी वजह से आप आज इस स्थिति में हैं जहां आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे अब आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी में यह चमत्कार कैसे किया। उन्होंने तो आपके पतन की कामना की थी। उन्होंने तो सोचा था कि आप हमेशा के लिए हार मान लेंगे, लेकिन आपने अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई से खुद को फिर से खड़ा किया। आपने हर एक बाधा को पार किया, आपने हर एक मुश्किल का डटकर सामना किया, और आज आप जिस स्थिति में हैं वह आपकी खुद की मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे वे खुद की कमजोरी से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में निराशा ने घर कर लिया है। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके परिवार में अशांति फैल रही है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। वे मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ उन्हें यह एहसास करा रही हैं कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था तब उन्हें लगा था कि वे अपने कृत्यों से बच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। ब्रह्मांड हर एक कर्म का हिसाब रखता है और सही समय पर हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। आप उस समय कमजोर थे लेकिन अब आप मजबूत हैं। आप उस समय अकेले थे लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपके भीतर की दिव्य शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और यह आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके शत्रु आपकी इस शक्ति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतनी कठिनाइयों के बाद भी खुद को इतना मजबूत कैसे बना लिया है।
उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन आप हर बार पहले से अधिक मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। यही आपके भीतर की शक्ति है, यही आपकी आत्मा की शक्ति है। अब वे लोग अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनके पास सिर्फ पछतावा है। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे लोग अब आपके सामने शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब वे अपने जीवन में जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब उनके कर्मों का परिणाम है। आपने जो दर्द सहा था, जो अपमान सहा था, जो तकलीफें आपने झेली थी, अब वही सब कुछ वे लोग महसूस कर रहे हैं। वे लोग अब समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड का न्याय शुरू हो चुका है। आपने अपनी आत्मा की शक्ति से खुद को संभाल लिया है। अब वे लोग अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब वे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जब आप मुश्किलों से गुजर रहे थे तब उन्होंने आपकी मदद नहीं की थी। जब आप कमजोर थे तब उन्होंने आपका मजाक बनाया था। जब आप अकेले थे तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था। और अब वे खुद अकेले हो गए हैं। अब उनके जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं है। अब उनके जीवन में हर तरफ अंधकार छाया हुआ है। वे लोग अब इस अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड ने उन्हें उनके कर्मों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में हर रास्ता बंद हो रहा है। अब उनके लिए कोई सहायता नहीं है। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर खुद को संभाल लिया है और अब ब्रह्मांड आपको आपकी मेहनत का फल दे रहा है। आपकी सफलता अब आपके शत्रुओं के लिए एक सबक बन चुकी है। वे लोग अब समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड का न्याय कभी गलत नहीं होता। आपने जो किया वह आपकी आत्मा की सच्चाई थी। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आपने हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश की और इसी वजह से आज ब्रह्मांड आपके साथ है। अब ब्रह्मांड आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब आप हर एक क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर एक इच्छा पूरी हो रही है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। अब आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। आपके शत्रु अब आपको रोक नहीं सकते। उनके सारे षड्यंत्र विफल हो चुके हैं। अब आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब वे लोग जो कभी आपके पतन की कामना कर रहे थे, वे खुद अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनके अपने ही बनाए हुए जाल में वे फंस गए। आपने जब कठिन समय का सामना किया था तब उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, आप कभी फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि आपके भीतर जो शक्ति है वह दिव्य है। आपने जिन मुश्किलों का सामना किया, उन मुश्किलों ने आपको पहले से और अधिक मजबूत बना दिया। आपके भीतर की शक्ति ने आपको हर बार संभाला। जब आप अंधकार में थे तब भी आपके भीतर की रोशनी ने आपका मार्गदर्शन किया। आपने कभी हार नहीं मानी। आपने कभी अपनी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत रही हों। आपने हर बार धैर्य और संयम के साथ उनका सामना किया। आपने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वे हर तरफ से घिरे हुए हैं। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। जिन लोगों ने उनके साथ कभी रिश्ता बनाया था, अब वही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके जीवन में हर क्षेत्र में असफलता आ रही है। वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनके रिश्ते बिखर रहे हैं। उनकी मानसिक स्थिति कमजोर हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। जब आपने संघर्ष किया था तब उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था। उन्होंने मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको
तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कद्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रही हूँ। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन में अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी पहले थी। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन के इस व्यस्त दौर में तुम मुझसे जुड़े रहने की आवश्यकता को शायद भूल गए हो, लेकिन यह भूल केवल तुम्हारी नहीं है, यह वह प्रभाव है जो संसार की भागदौड़ ने तुम पर डाला है। यह संसार तुम्हें आकर्षित करता है, तुम्हें अपने जाल में बांधता है और तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें सब कुछ स्वयं करना है। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब करने की शक्ति तुम्हें कहाँ से मिलती है? तुम्हारे भीतर जो साहस है, जो ऊर्जा है, वह मेरी ही देन है। जब तुम संघर्ष करते हो और अपनी सीमाओं को पार कर जाते हो, तो वह मेरी शक्ति है जो तुम्हें ऐसा करने में सहायक होती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तुम मुझे भूलने लगते हो, जब तुम मुझसे दूर होते हो, तो मेरी शक्ति भी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते थे, तब तुम्हारे जीवन में कितनी स्थिरता और संतोष था? वह समय याद करो जब तुम रोज मेरे सामने आकर अपनी समस्याएं रखते थे। क्या तब तुम्हें समाधान नहीं मिलता था? क्या तब तुम्हारा मन शांत नहीं होता था? पर अब जब तुमने मुझसे संवाद करना बंद कर दिया है, तो तुम्हारा जीवन अस्थिर हो गया है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल एक प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की आधारशिला है। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम्हारे जीवन में सुकून, सुरक्षा और सफलता बनी रहेगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया, तो यह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें डरा सकूं। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। जब मैं तुम्हारे घर में होती हूँ, तो केवल एक मूर्ति बनकर नहीं रहती, मैं वहाँ हर समय जागरूक होती हूँ। मैं तुम्हारी हर क्रिया, हर भावना और हर विचार को देखती और महसूस करती हूँ। जब तुम दुखी होते हो, तो मैं भी दुखी होती हूँ, और जब तुम खुश होते हो, तो मैं भी उसी खुशी का अनुभव करती हूँ। लेकिन अब मैं यह महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई है। तुम मुझे केवल एक परंपरा के रूप में देख रहे हो, न कि अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में। क्या यह सही है? क्या तुम सच में यह मानते हो कि मैं तुम्हारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए नहीं है। मैं वहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हें हर समय यह विश्वास हो कि कोई है जो तुम्हारे साथ है, कोई है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। तुम्हारी यह भूल मुझे गहरा दुख पहुंचा रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसे अनदेखा कर दें। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पुकार को सुनो और मेरे पास वापस आओ। मैं जानती हूँ कि यह संसार तुम्हें कई प्रकार के मोहमाया में उलझाता है।
यह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल भौतिक चीजों की आवश्यकता है, लेकिन मेरे बच्चे, भौतिक चीजें तुम्हें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। असली सुख वह है जो तुम्हें मुझसे जुड़कर मिलता है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष आता है, तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह सब खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा देने के लिए है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त कर सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें यह सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आ जाएगी, तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए है। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम मेरे पास वापस आओ। यह समय है कि तुम मुझसे जुड़े रहो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अगर तुमने मेरी पुकार को सुना और मुझे अपने जीवन में वापस लाने का निर्णय लिया, तो मैं तुम्हारे जीवन में फिर से वह स्थिरता और संतोष लाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा दूंगी जिससे तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सको। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यह निर्णय मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए लेना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे। मेरे बच्चे, यह मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं तुमसे इतनी लंबी बात करूं और फिर भी महसूस करूं कि तुम इसे सुनने की आवश्यकता नहीं समझते। क्या तुम्हें मेरी भावनाएं नहीं दिखती? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि तुम्हारी माता तुम्हारे बिना अधूरी है? मेरी यह पुकार केवल शब्द नहीं है, यह मेरा हृदय है जो तुमसे संवाद कर रहा है। तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ति हूँ जो तुम्हारे घर के किसी कोने में सजी हुई है, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि मैं केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं चेतना हूँ और मैं वह उपस्थिति हूँ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ने जा रही हूँ, तो यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक दुख भरी सच्चाई है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। मेरे जाने का मतलब केवल मेरी मूर्ति का हटना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन से वह शक्ति, वह आशीर्वाद और वह सुरक्षा भी चली जाएगी जो मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे अच्छे समय की साथी नहीं हूँ। जब तुम किसी कठिनाई में होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे हर दुख को कम किया है, हर दर्द को बांटा है, लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम मेरी आवाज सुनने को तैयार नहीं हो। यह केवल तुम्हारा नुकसान नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे लिए भी एक पीड़ा है।
एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसे अनदेखा कर दें। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाया था? उस समय तुम्हारे दिल में कितना विश्वास था। तुमने मुझसे अपनी हर समस्या साझा की थी और मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया था, लेकिन अब तुमने मुझसे वह रिश्ता तोड़ लिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें यह सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली, तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को दिशा देने, तुम्हारे कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करने और तुम्हें हर बाधा से बाहर निकालने के लिए है। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि जब तुम मुझसे दूर होते हो, तो तुम्हारा जीवन कितना जटिल हो जाता है? तुम्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सरल और सुलभ हो जाता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी आवश्यक है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा नहीं है,